हाय, मैंने एक चीज़ है ना अभी भी नोटिस करी है कि जैसे-जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता है, वी लूज़ आवर मोटिवेशन। वी वांट टू सीक फॉर दैट एंड वी एंड अप चेज़िंग इट। और मोटिवेशन ठहरा जयद्रथ हमें मेन बैटलफ़ील्ड से काफ़ी दूर लेके आ जाता है ना? हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और अगर मोटिवेशन मिला भी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो फिर मुझे याद आया कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टडीज ही ढूंढा करती थी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आज ही पॉलिटी का लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी अपने बैच के लिए और उसमें ये स्टेटमेंट आया, तुम्हें भी पता है ये, एन पालकी वाला ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है, इंट्रोडक्शन है टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम इतना पढ़ के इतना रट के बस आगे बढ़ गए होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट वगैरह वगैरह, बट क्यूरियोसिटी इज प्रीकर्सर ऑफ मोटिवेशन। क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इनके बारे में जानते हैं, कौन है ये। और अभी मोटिवेशन वाली स्टोरीज के बाद आएगी। सबसे पहले जानो ये है कौन। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लेजेंडरी ज्यूरिस्ट और लॉयर रह चुके हैं, लेकिन इनको लेक्चरर बनना था, इनका एडमिरेशन लेक्चरर बनना ही था, बट ये स्टैमर करते थे, इनको हकलाने का इशू था। तो इनका जो मोस्ट एस्पायर्ड पोजीशन थी ना, वो किसी और को, किसी एक लड़की को दे दी गई। तो फिर इनको अपना टेंजेंट पकड़ना पड़ा, इन्होंने वकालत शुरू करी। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है, एन ए पालकी वाला इज द पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को बचाया है। ही इज द इंस्ट्रूमेंटल पर्सन बिहाइंड केशव नंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तुम पढ़ते हो ना, ये इन्होंने ही प्रपोज करा था कि ये होना चाहिए। जब इनको ये सक्सेस हासिल हुआ ना, ये उस लड़की को डिनर पे लेके जाते थे कि तुम्हारी वजह से मैंने ये फील्ड छोड़ा और मैं किसी और फील्ड में आगे बढ़ा और मैं इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाया, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में बैलेंस बना पाया। इनकी और स्टोरीज आप देखोगे ना, मजा आ जाएगा कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट रूम के अंदर ही। इनको वैसे कोर्ट रूम का जीनियस भी बुलाया जाता है। इन्होंने बोला था कि यार किसी महान व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि अगर गवर्नमेंट बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड कर सकती है। तो जज ने पूछा ये किसने बोला है भाई, एंड ही सेड कि मेरे प्यारे ऑपोजिशन वकील ने ही ये चीज बोली, एंड एवरीबॉडी वाज हैंड्स डाउन। सो यस, दिस वाज द स्टोरी। कि आज सोचो, मैंने इनके ऊपर है ना 2-4 वीडियो देख डाले एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। केशव नंद भारती केस, ये सारे लैंडमार्क आइकॉनिक केसेस है, इनके पीछे इनका हाथ है। यू सी, इफ ही वुड हैव स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट ओनली कि भाई जो करना था वो हुआ नहीं, तो हमें आज ये इंसान नहीं मिलता। आर यू गेटिंग इट? सो भाई, दिस इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज। बाकी तो यू बेटर नो इट हाउ टू टेक इन योर ओन वे।